चलो बेटा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना, सब याद कराऊंगा। वेलोसिटी का क्या होता है मुझे बता दो, वेलोसिटी का L1 T-1 मेरे L1 साथ। T-1। एक्सेलरेशन का L1 T-2। वेलोसिटी का L1 T-1, एक्सेलरेशन का L1 T-2। ठीक है, ये याद करो। फिर फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और आज जो मैं शीट दूं ना, शीट, वो शीट कर लेना, फिर कभी गड़बड़ नहीं होगी, देखना सारे याद हो जाएंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन किस बेसिस पे होगी वो शीट? इसी पे डायमेंशन पर ही देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा? m1। m1 और एक्सेलरेशन का m1 T-2 L1 T-2। m1 L1 T-2। होगा कि नहीं होगा? बस ये तीन याद रख लो, बाकी और याद भी क्या रखने, स्पीड का तो पता ही है, लेंथ अपॉन टाइम होता तो L1 T-1, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम तो L1 T-2, मास मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से तो m1 L1 T-2। तीन याद रख लो अच्छे से। वेलोसिटी का, कौन से? वेलोसिटी का बोलो क्या होता है? L1 T-1। एक्सेलरेशन का L1 L1 T-2 फोर्स का m1 L1 T-। बस ये याद रख, सब याद करा दूंगा मैं, इसको नोट कर लो सब। खेलते हैं, है ना? नाउ वी विल प्ले विद दीज डायमेंशंस, है ना? देखो इनके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, उससे क्या फिर तुम्हें आगे के डायमेंशंस डिराइव करने में बहुत आसान है। ठीक है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक्स कोई क्वांटिटी है जो वॉल्यूम का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स है, और स्पीड डिवाइड में। ठीक है बेटा, अब आपको डायमेंशन निकालना है एक्स। चलो सॉल्व करो सारे बच्चे, खेलते हैं कुछ इनके साथ ताकि आपको याद हो जाए। मैसेज कर सकते हो सारे बच्चे। देखो एक्स है तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L³ का स्क्वायर। L3। फोर्स का होगा m1 L1 T-2। यस सर। स्पीड का होगा L1 L1 T-1। T-1। बस, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ध्यान देना, L³ का स्क्वायर L6 हो जाएगा, ये m1 L1 T-2, और जब ये ऊपर आएगा तो L-1 और T1 होगा कि नहीं होगा? सर L³ का स्क्वायर, L³ का स्क्वायर 6 ही तो होता है बेटा। सर 3 से 9। ना 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 ना, नंबर का स्क्वायर थोड़ी करना है बेटा। पावर का जब भी स्क्वायर करते तो पावर मल्टीप्लाई होती, ठीक है ना? यस सर भैया। अब देखो कोई बात नहीं, तो m1, ये L-1 से L1 गया तो L6, और t की पावर ये गया तो -1 बचा, T-1। ये आ रहा बेटा सबका x का डायमेंशन। अरे बोलो, यही यस आ सर, रहा आ है ना? गया। यस सर। यस सर। ये आ रहा है। तरह से डिराइव करने, सब डिराइव हो जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बस याद रखो, स्पीड का L1 T-1, एक्सेलरेशन का L1 T-2, फोर्स का m1 L1 T-2, बस ये याद रखो। स्पीड का L1 T-1, एक्सेलरेशन का L1 T-2, फोर्स का m1 L1 T-2, बस ये याद रखो, सब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा इसको, सबका आ गया होगा। चलो बेटा आशिता आप बोलो, अगला बोलो आप। यस सर, इम्पल्स। इम्पल्स, चलो समझ के करते हैं, है ना? समझ के करते हैं इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है एक शॉर्ट टाइम फोर्स। कई कई ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनको आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो मैं आपको वो याद कराऊंगा। इम्पल्स होता है थोड़े से कम समय के लगने वाला फोर्स, है ना? वैसे तो आईपीएल अभी बंद हो गया है, बहुत दुख भरी खबर है, क्रिकेट को याद यस करते हुए सर। मेरी हो रही है, लेकिन फिर भी क्रिकेट को याद करते हैं अपन। तो जब बैट्समैन क्यों बंद हो बॉल गया को सर? मारता है, आईपीएल। बैट्समैन जब बॉल को मारता है, तब बैट और बॉल के बीच में जो फोर्स लगता है वो इंपल्सिव फोर्स होता है, शॉर्ट टाइम फोर्स। अगर बैट स्पीड ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, बैट स्पीड कम होगी तो फोर्स भी कम। फिर जैसे मैं किसी को थप्पड़ मारता हूं, तो मैं थप्पड़ मारता हूं तो जितना जोर से मेरा हाथ जाएगा ना, थप्पड़ उतनी जोर से लगेगी। और हाथ ऐसे स्लो 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 जाएगा तो थप्पड़ नहीं लगेगी। समझ रहे हो?
तो इंपल्सिव फोर्स में दोनों चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऋषि बेटा म्यूट करो खुद को, यस है सर। ना। दोनों फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों चीजों का, फोर्स और टाइम का। फोर्स ज्यादा तभी होता है जब टाइम कम होता है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो इसलिए इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इज व्हाट, फोर्स इनटू टाइम। और यहां से आप देख सकते हो फोर्स इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा, समझ रहे हो। और टाइम कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये बात आपको ध्यान है। तो फोर्स इनटू टाइम। तो अब मेरे प्यारे शेरों, मुझे बताओ इंपल्स का डायमेंशन तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस सर। बोलो, सॉल्व करो। फोर्स का L1 T-2 टाइम का T1 तो M1 L1 T-। अब बताओ क्या सारे डायमेंशन याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं। 2 सेकंड लगते हैं ड्राइव करने में, है ना, और सब कर लोगे। देखो अभी सारे याद करा दूंगा मैं। अगला बोलना बेटा आशिता। Yes. सर अगला अगला वर्क एंड एनर्जी। डाउट था सर। हाँ सर कोई पूछ रहा था। सर एक डाउट है सर। हाँ पूछो बेटा, पूछा करूंगा। सर टाइम इम्पल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम बढ़ेगा तो इम्पल्स भी तो बढ़ना चाहिए सर। नहीं, इंपल्स तो वो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। फोर्स ज्यादा तब लगता है जब टाइम कम होता है। तो यहां से देखो फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम। इंपल्स तो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का। ओके आई सर। बात समझ में। असली Yes, में sir. आपको फोर्स ही तो लगता है, फोर्स, ठीक है। Yes, sir. और जो ये छोटा सा फोर्स होता है ना, इसको अपन इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। इट इज इंपल्सिव फोर्स, है ना। और ये इंपल्स है इसका टाइम के साथ। Sir. अच्छा अगली एक्टिविटी क्या है बेटा, बोलना आशिता। सर वर्क और एनर्जी। अब समझो, ये मिटा दो बेटा, ये सबने लिख ली। यस सर। अब देखो, अब समझ रहा। अब आपको लगेगा सारे 4 डायमेंशन निपटा दूंगा इसमें, देखना वर्क, तुमको मजा आएगा। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सबको याद है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो डायमेंशन निकालो, फोड़ो, फोड़ दो डायमेंशन इसका। तो फोर्स का M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या L1। तो डायमेंशन क्या है बोलो, आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई। अरे इसको याद करना पड़ेगा क्या तुमको। सर फिर से समझाना नो एक बार। सर। देखो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला तो पता है आपको, है ना। फोर्स का डायमेंशन Yes, क्या sir. होता है M1 L1 T-2। ये याद करने बोला मैंने, याद भी नहीं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है L1 T M1 एक्सेलरेशन ये, फिर इंटू लेंथ डिस्टेंस L1। तो M1 L2 T-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। हाँ बस अब देखो, अब सारे बच्चे इधर देख रहा, है ना, ये आ गया। चलो वर्क। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाँ होता है। चलो तो देखो डायमेंशन निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लो खोपचे में, इसको खोपचे में ले लिया काइनेटिक एनर्जी को। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। खोपचा ऑफ मास और खोपचा ऑफ v²। तो मास का डायमेंशन हो गया m1 और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है खोपचा L1 T-1 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा बेटा, M1 L1 L2 L2 -2 T आ रहा है कि -2। नहीं। यस सर। और किसमें ले लो इसको, खोपचे में। अरे बोलो, सर कांस्टेंट हट जाएगा। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। हट जाएगा कांस्टेंट ना। हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट्स, है ना बेटा। ये अब आप देखो, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यस सर। तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी का याद करने की जरूरत पड़ेगी। नो सर। वर्क, वर्क की एनर्जी है। अब ये बुक में अलग अलग दिया हुआ देखो आप, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी। अब कई तरह की एनर्जी दी गई है बुक में, आप देखना वो लिस्ट के अंदर, है ना। आपको सारी एनर्जीज की डायमेंशन यही है।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे ये Yes, तो sir. आता है यस ना। सर हाँ। यस सर अब लो खोपचे में पोटेंशियल एनर्जी को, आजा भाई खोपचे में। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? m1। अब M1. g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू पंकज, एक्सेलरेशन ड्यू टू नीरज, एक्सेलरेशन ड्यू टू कोई भी, आशिता, एक्सेलरेशन ड्यू टू साक्षी, किसी के भी कारण एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होता है ना। यस सर तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन चेप दो यार, तो दैट विल बी व्हाट? L1 t-2। हाइट मतलब क्या? लेंथ L1, तो M1 L2 t-2 आया कि नहीं आया? अरे Yes, sir. बोलो। तो अब मुझे बताओ कि वर्क और ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? जो वर्क का होता है M1 L2 और T-2 हाँ, और वर्क का डायमेंशन कैसे निकलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। फोर्स का Yes, अपने sir. को पता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई यस सर। एक साथ कितने डायमेंशन हो गए तैयार? ठीक है, नोट कर लो सर इसको। 10 हाँ, खूब सारे हो गए ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप देखो अपनी बुक के अंदर, है ना। तो इसी तरह से सारे करवा दूंगा मैं, नोट कर लो।